मदर टेरेसा, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? करुणा, निस्वार्थ सेवा और बेसहारा लोगों के लिए प्रेम की एक जीती जागती मूर्त, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ उस जानी मानी परिचित छवि तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों और खुद उनके लिखे गए पत्रों को खंगालने के बाद जो कहानी सामने आती है वो एक बेहद जटिल ऐतिहासिक हस्ती की कहानी है। एक ऐसा विशाल वैश्विक प्रभाव जिसने अपने भीतर कई चौंकाने वाले आंतरिक संघर्ष और बहुत ही गहरे विवादों को छुपाए रखा है। तो आज जो हम जानने जा रहे हैं वो शायद उस तस्वीर से बिल्कुल अलग हो जो अब तक दुनिया ने देखी है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का सफर इन 5 मुख्य हिस्सों से होकर गुजरेगा। पुकार के भीतर एक पुकार, एक वैश्विक संस्था का निर्माण, आस्था की अंधियारी रात, कुछ अहम आलोचनाएं और विवाद, और अंत में अपना खुद का कलकत्ता खोजना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नंबर 1, पुकार के भीतर एक पुकार। 1910 में स्कोप्जे में जन्मी अंजेजे गोंगशे बोजाशियो का जीवन एकदम सीधा चल रहा था। 1928 में वो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई, भारत आई और एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गई। सब कुछ बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित था। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है सितंबर 1946 में। दार्जिलिंग की एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे उन्होंने बाद में पुकार के भीतर एक पुकार का नाम दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, यह एक ऐसा स्पष्ट आदेश था जिसने उनसे कहा कि कॉन्वेंट की वो सुरक्षित चारदीवारी छोड़ दो और सबसे गरीब लोगों की सेवा के लिए कलकत्ता की मलिन बस्तियों में उतर जाओ। ये उनके पुरानी जीवन का अंत था और 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के रूप में एक बिल्कुल नए मिशन की शुरुआत। और इस नए मिशन का जो सबसे पहला और जीता जागता उदाहरण बना वो था निर्मल हृदय। 1952 में स्थापित इस धर्मशाला का मतलब है पवित्र हृदय का स्थान। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए जो वाकई दिल दहला देने वाली है। एक 13 साल का भिखारी लड़का था जिसे अस्पताल ने इलाज देने से साफ मना कर दिया और उसकी सड़क किनारे ही मौत हो गई। एक और घटना में एक महिला को चूहों ने आधा खा लिया था और वो दर्द में तड़प रही थी। इन घटनाओं ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने नगर पालिका से एक ऐसी जगह मांगी जहां कम से कम लोगों को उनके अपने धर्म के अनुसार गरिमा के साथ मरने का हक मिल सके। ये तो हुई शुरुआत। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एक वैश्विक संस्था का निर्माण। अब स्क्रीन पर इस आंकड़े को देखिए, $1,92,000। वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने विजेताओं के लिए होने वाले उस आलीशान और पारंपरिक भोज में जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस भोज में जो $1,92,000 का भारी भरकम खर्च आने वाला है उसे सीधे भारत भेज दिया जाए ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद हो सके। ये एक सीधा संदेश था। उनके लिए हर एक संसाधन, हर एक पैसा सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए था। और इस दृष्टिकोण का असर भी दिखा। 1979 तक आते आते मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक छोटे से मिशन से एक विशाल नेटवर्क में बदल चुका था। जरा इस डेटा पर गौर करें। 495 मोबाइल क्लिनिक, 103 कुष्ठ रोग केंद्र, 107 स्लम स्कूल और 64 कुपोषण केंद्र। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। कलकत्ता की गलियों से शुरू हुआ ये काम अब दुनिया भर के 133 से अधिक देशों में फैल चुका था, जहां हजारों सिस्टर्स इस मिशन को अपनी जिंदगी दे चुकी थी। लेकिन अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला और अकल्पनीय हिस्सा है। भाग 3, आस्था की अंधियारी रात। एक तरफ तो असीमित सफलता और बढ़ता हुआ वैश्विक संगठन था, लेकिन पर्दे के पीछे उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास चल रहा था। इसे समझने के लिए हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी आत्मा की अंधियारी रात को समझना होगा। 16वीं सदी के रहस्यवादी जॉन ऑफ द क्रॉस ने इस अवधारणा के बारे में लिखा था। ये एक ऐसी आध्यात्मिक शून्यता और अकेलेपन की स्थिति है जहां इंसान को ईश्वर की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अब ताज्जुब की बात यह है कि मदर टेरेसा, जिन्हें दुनिया ईश्वर की सबसे करीबी मानती थी, उन्होंने अपने जीवन के कई दशक इसी गहरे सन्नाटे और शून्यता में गुजारे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सलाहकारों को कुछ बेहद गुप्त पत्र लिखे थे जिन्हें पढ़ने के बाद उनकी असली पीड़ा समझ में आती है। वो लिखती हैं, मेरा विश्वास कहाँ है? बहुत गहराई में भी शून्यता और अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। सोचिए, उन्होंने मिन्नतें की थी कि इन पत्रों को जला दिया जाए, लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वे बच गए। और इन्हीं से हमें पता चलता है कि ये दर्दनाक अंधकार उनके जीवन के लगभग 50 वर्षों तक, यानी उनकी मृत्यु तक लगातार उनके साथ रहा। ये कितनी अजीब बात है ना? एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां।
एक और वो सार्वजनिक चेहरा, हमेशा मुस्कुराती हुई नोबेल विजेता संत जो गरीबों को गले लगा रही हैं, और दूसरी ओर उनकी निजी वास्तविकता, अंदर एक गहरी आध्यात्मिक शुष्कता और असहनीय दुख। उनके सलाहकारों ने उन्हें यही समझाया कि ये शून्यता कोई ईश्वरीय सजा नहीं है, बल्कि ये तो वो सर्वोच्च बलिदान है जो उनके भीतर गरीबों के प्रति एक असीम करुणा पैदा कर रहा है। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और शायद सबसे तीखे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आलोचनाएं और विवाद। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां इतना बड़ा प्रभाव और काम हो, वहां विवादों का आना स्वाभाविक है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस तथ्यों को देखते हैं। क्रिस्टोफर हिचिंस और अरूप चटर्जी जैसे आलोचकों ने कड़े सवाल उठाए। उनका तर्क था कि भाई, जब संस्था के पास लाखों डॉलर का दान आ रहा है, तो फिर चिकित्सा देखभाल इतनी अपर्याप्त क्यों है? क्या वे पीड़ा को कम करने के बजाय उसे महिमा मंडित कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ सिस्टर मैरी प्रेमा पियरिक और नवीन चावला जैसे रक्षकों का स्पष्ट तर्क है कि ये केंद्र कभी आधुनिक अस्पताल बनने के लिए खोले ही नहीं गए थे। ये तो उन लोगों के लिए धर्मशालाएं थी जिन्हें समाज और अस्पतालों ने बाहर निकाल फेंका था। उनका उद्देश्य सिर्फ मृत्यु के समय सम्मान और आश्रय देना था, न कि उन्नत चिकित्सा। स्रोतों में कुछ बहुत ही विशिष्ट और प्रलेखित विवादों की भी चर्चा है। जैसे शोधकर्ताओं ने पाया कि कई केंद्रों में दर्द निवारक दवाओं यानी पेन किलर्स की भारी कमी थी और पुरानी सुइयों को बस ठंडे पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता था। इसके अलावा गर्भपात और गर्भनिरोधक पर उनका सख्त रुख और यहाँ तक कि उत्पीड़न के आरोपी एक पादरी का बचाव करना, इन सब ने उन्हें विवादों के घेरे में ला खड़ा किया। आलोचकों को लगता था कि उनका असली मकसद गरीबी मिटाना नहीं, बल्कि कैथोलिक मान्यताओं को फैलाना था। ये एक ऐसा द्वंद्व है जो आज भी उनकी विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, भाग 5, अपना खुद का कलकत्ता खोजना। इन तमाम आलोचनाओं, उपलब्धियों और इस असीम आध्यात्मिक शून्यता के बावजूद उनका एक दर्शन बिल्कुल साफ था: विनम्र कार्य करने के लिए समय निकालें। स्रोतों में यशाया नाम के एक मोटल क्लीनर का जिक्र आता है। काम के भारी बोझ के बावजूद वो इंसान अपनी गलतियों को मानता है और बेहद विनम्र बना रहता है। ये इस बात का प्रतीक है कि सफाई करना या किसी बीमार की देखभाल करना, जिन्हें हम अक्सर बहुत छोटे काम समझते हैं, उनमें वास्तव में बहुत बड़ी आध्यात्मिक गरिमा छिपी है। छोटे काम, लेकिन बहुत बड़े प्यार से। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, हमारा अपना कलकत्ता क्या है? उनका मानना था कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। आज की दुनिया में जो असली गरीबी है वो है आध्यात्मिक और भावनात्मक गरीबी, यानी अकेलापन, उपेक्षा और ये महसूस करना कि कोई हमारी परवाह नहीं करता। किसी पीड़ित को खोजने के लिए कलकत्ता की सड़कों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने घर, पड़ोस और समुदाय में ही मौजूद है। तो अंत में बस इसी एक विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को विराम देंगे। चाहे जो भी विवाद हो, चिकित्सा पद्धतियों पर उठने वाले जो भी सवाल हो, या फिर आधी सदी तक चला वो खौफनाक आध्यात्मिक सन्नाटा हो, मदर टेरेसा के जीवन ने मानव महानता को नापने का एक बिल्कुल ही अलग पैमाना दुनिया के सामने रख दिया। धन, शक्ति या बुद्धि के बजाय ये पैमाना सिर्फ इस बात पर टिका है कि समाज के सबसे कमजोर और तिरस्कृत व्यक्ति के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। क्या ये जटिल विरासत हमारी अपनी करुणा के पैमानों पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करती? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो या अगले वीडियो के लिए कोई सजेशन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।